Okay, good morning, class 4th students. Subject English. This is lecture number 4, and today is April 30th, 2021. Today we are going to read the poem, The Caterpillar Story. So, students, turn to page number 25 and follow me very attentively. ओके पहले मैं एक स्टैंजा पढ़ूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, दिस पोएम इज़ अबाउट अ कैटरपिलर, यानी एक कैटरपिलर के बारे में ये एक कहानी है। और ये क्या क्या खाते हैं, आखिरकार एक कैटरपिलर किस तरह एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनते हैं, इसके बारे में ये पोएम आधारित है, ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द कैटरपिलर स्टोरी. Underneath the cabbages, the caterpillar sat. Drowsing in the sunshine, it thought of this and that. It led a rather lazy life, just lying there in style. When hungry, it just nibbled at the cabbage for a while. ओके, कैबेजेस यानी गोभी के पत्ते के नीचे एक कैटरपिलर बैठा था, छोटे छोटे नींद की झपकियाँ लेते हुए. Here drowsing means being dull and sleepy, सुस्त और नींद से भरे हुए, ठीक है? उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, यानी वो बहुत कुछ सोच रहे थे, ठीक है? और साथ ही साथ एक बहुत सी लेज़ी लाइफ यानी सुस्त ज़िंदगी गुजारते थे और अपने ही एक अंदाज में वही दिन भर पड़े रहते थे, ठीक है? हियर इन स्टाइल का मतलब है आरामदायक और अपने एक अंदाज में. और जब जब उसको भूख लगता था, वो कुछ समय के लिए गोभी के पत्ते चबाते थे. हियर द वर्ड निबल्ड का मतलब है चबाना, ठीक है? निबल कौन करता है? जो छोटे छोटे जानवर होता है, जैसे कि स्क्विरल्स, रैबिट, माइस, जिसके आगे दो तेज़ वाले दांत होते हैं ना, ऐसे एनिमल्स जब कुछ चीज़ खाते हैं उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं निबल, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड स्टैंजा. नाउ कैटरपिलर हैव टू चेंज एंड वन डे वेरी सून इट स्टार्टेड वर्किंग स्टेडीली टू वीव अ टाइट कोकून. अब कैटरपिलर को अपने रूप बदलना होते हैं और बहुत जल्द एक दिन वो काम करने लग जाते हैं. काम था एक सख्त कोकून वीव करना यानी बनाना. कोकून मीन्स सिल्की कवरिंग, एक रेशमी कवर जो कैटरपिलर अपने ऊपर बनाते हैं, ठीक है? ओके, नाउ गोइंग टू स्टैंजा नंबर 3. Within this cozy shell, it stayed as days and nights went by. Then suddenly a spirit appeared. Out came a butterfly. फिर कोकून बनाने के बाद वो आरामदायक शेल के अंदर कई दिन रात वो रहते हैं और एक दिन अचानक से ये कोकून फटते हैं और वहाँ से निकलते हैं एक बटरफ्लाई, ठीक है? Okay, now turn the page. Stanza number 4. No longer it was lazy. Now it had a pair of wings. It danced upon the roses and on many other things. A lovely little butterfly of black and white and red, flitting in the sunshine till it was time for bed. Hilda Offen. Okay. अब वो पहले की तरह बिल्कुल है ना सुस्त नहीं था. अब उसके पास एक पेयर ऑफ विंग्स यानी एक जोड़ा पंख था, ठीक है? वो गुलाब के फूल और कई ऐसी बहुत चीज़ें के ऊपर झूमते हैं और नाचते हुए है ना, मतलब उड़ते हैं. एक छोटे प्यारे से खूबसूरत बटरफ्लाई यानी तितली, जिसके है ना विद ब्लैक वाइट एंड रेड कलर, सनशाइन के नीचे एक जगह से दूसरी जगह उड़ते
उड़ते हुए, झूमते हुए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं जब तक सूरज ढल नहीं जाते और सोने का वक़्त नहीं होते। हियर फ्लिटिंग मीन्स मूविंग क्विकली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, उसको हम फ्लिटिंग कहते हैं। ओके, दिस पोएम मतलब ये पोएम को लिखा है हिल्डा ऑफन, यानी पोइट का नाम है हिल्डा ऑफन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस यहीं तक। होमवर्क, राइट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑन योर कॉपी. So till then, goodbye to you all. Take care and stay safe.